हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 76 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि है 22 जनवरी 2021। विद्यार्थी का अपना नाम लिखें पहले अपना, और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज का जो है वो अध्याय 12 हिरोन का सूत्र में से हमारी वर्कशीट है, रिवीजन है, जो कि वर्कशीट 36, 37, 38 की रिवीजन है। ठीक है, अध्याय 12 में से है हिरोन का सूत्र। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम जी जब भी मैथ्स में जो चयन करने वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करके, हमेशा हल करके फिर हम उसके बाद चयन करेंगे। हम ऐसे ही टिक नहीं लगा देंगे, उससे हमें पूरे मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएँ 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जब उसकी विमाएँ दी हुई हैं, भुजाएँ दे रखी हैं, वो 3, 4, 5 हैं, तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम उसका क्षेत्रफल तो त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले एस निकालेंगे। 3 जमा 4 जमा 5 बटे में 2, 12 बटे में 2 आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। एस आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 3 हुआ 3, 6 माइनस 4 हुआ 2, 6 माइनस 5 हुआ 1। 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2, ये 3 गुणा 2, 1 का तो वो एक को गुणा किया तो वापस वही आ गया। ठीक है, तो ये 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, तो 3 और 2 बाहर आ गया। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, जो कि है ए पार्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप है 60 मीटर, उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा उसका परिमाप होता है। तो जब परिमाप दिया हुआ है तो भुजा कितनी आ जाएगी? 60 को 3 से भाग दे दोगे तो वो आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियम होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिखो। तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। 20 का हम वर्ग करेंगे तो 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 400। तो 4 से 400 कटा, कितना आया? 100। तो 100 गुणा में √3 हमारा आंसर हो रहा है, जो कि है यहाँ पे डी पार्ट। 100 √3 मीटर स्क्वायर। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुणा वृद्धि होगी? देखो, कोई भी परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़। तो अगर हम भुजाओं को ही दुगना कर रहे हैं तो परिमाप भी क्या होगा? 2 गुना ही हो जाएगा ना। आप इसको उदाहरण से भी देख सकते हैं कि जैसे 2, 3 और 4 है, तो 3 जमा 2 5 जमा 4 9 आया इसका। और अगर हम इन सारी भुजाओं को डबल कर देते हैं, 2 गुना कर दें, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ो, 6 4 10 और 8 18। इधर ये कितना हो गया? 2 गुना हो गया ना। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, 2 गुना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 8, तो उसका कर्ण होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु है। तो जब भी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो उसका ये लंब और आधार बराबर होगा। हमने उसका कर्ण निकालना है, ये निकालना है कितना है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 8। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू एच होता है ना। तो हम दोनों को ही बेस ले रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर है। बी भी ले लिया था और वो है 8। तो बी गुणा बी कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर, और 2 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16। तो बी कितना आ रहा है? 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। हमें निकालना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, उससे क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वो दोनों ही क्या है? 4 का स्क्वायर है। 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दोनों ही 4 है ना। तो 4 स्क्वायर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ये आ गया, दोनों का जोड़ा तो एच स्क्वायर आया 32। तो एच कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 32, जो कि हमारा है ए पार्ट आंसर। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात दिया हुआ है 2:1:3 व उसका परिमाप दिया हुआ है 24। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। अब इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा पूछी गई है। अनुपात दिया हुआ है 2:1:3। तो जब भी अनुपात में दिया होता है तो हम भुजा वो मान लेते हैं कि 2x है,
1x और 3x, इसके साथ x मतलब कोई भी चर ले लेते हैं। अब इसका परिमाप दिया हुआ है, मतलब इन सबको जोड़ देंगे तो 2 3 2 और 1 3 तो 3 6, तो 6x क्या है परिमाप हो गया, और जो कि दिया हुआ है 24, तो x कितना आ गया 24/6 जो कि आ रहा है 4। x आ रहा है 4। हमें सबसे लंबी भुजा पूछी गई है, सबसे लंबी इसमें से क्या होगी 2 1 3 में से 3 होगी ना, 3x वाली, तो 3x कितना आया 4, 3 चौक 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 40 है, समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण है 80। 60 और 40 है, समांतर चतुर्भुज आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है ना, तो 60 60 40 40, और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है 80। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलो देखो, हमने समांतर चतुर्भुज को क्या दे दिया, नाम दे दिया ABCD, ABCD, 60 60 40 40 और एक विकर्ण हो गया 80। तो हम पहले किसी भी एक का देखो भुजाएं क्या है, इस त्रिभुज में भी 40 60 80 है और इसमें भी 40 60 80 है, तो एक का निकालेंगे उसको 2 से गुणा कर देंगे, पूरे का आ जाएगा। तो ABD का निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले S निकालेंगे, 40 60 80 बटे में 2 180 बटे में 2 90 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इस पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल ABD का, त्रिभुज ABD का 90 90 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80, तो 90 गुणा 50 आया, 60 को घटाया तो 30, 80 को घटाया 10। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10, 50 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10, 30 को लिख दिया 3 गुणा 10 10। 10 के 2 जोड़े बन गए तो वो 2 बार आ गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3, और ये 5 दिया 15 अंदर बच गया, तो ये आ गया 300√15। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 600√15 मीटर स्क्वायर इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर है, 32 दिया हुआ है परिमाप। एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात दिया हुआ है 3:2। बराबर भुजा 3 अनुपात से दे रखी है और आधार का अनुपात है 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो अभी हमने बताया था कि अनुपात दिया होता तो हम उसको मान लेते हैं, तो माना भुजाएं हैं 3x 3x 2x, तो परिमाप कितना है 32। इन जोड़ा सबको, 3 3 6 जमा 2 8x आ गया 32, 8 नीचे गया तो x कितना आ रहा है 4, तो भुजाएं क्या हो गई, यहाँ रखा 3 चौक 12 3 चौक 12 2 चौक 8 सेंटीमीटर हो गया। s निकालेंगे, 32 परिमाप दिया हुआ था उसका आधा कर देते हैं, 32 का आधा 16 सॉरी 32 का आधा कितना हो गया 16। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, 16 16 माइनस 12 16 माइनस 12 16 माइनस 8, ठीक है। तो 16 का लिख दिया हमने 4 गुणा 4, ये 4 4 और 2 को 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 के 2 जोड़े बाहर आ रहे हैं, 2 का 1 जोड़ा बाहर आ रहा है, अंदर बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप दी हुई है 51 37 और 20 मीटर। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पूरे मैदान में हमने घास लगानी है, कितना खर्चा आएगा अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में 7 रुपये लगते हैं तो। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो चलिए करिए स्टार्ट कर, तो चलिए करें। एस निकाला हमने, 51 + 37 + 20/2 108 बटे में 2 आ जाएगा, 54 मीटर आ गया। एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे, 54 54 माइनस 51 54 माइनस 37 54 माइनस 20 54 54 माइनस 51 किया 3 54 माइनस 37 17 माइनस 20 किया 34 54 के हमने फैक्टर्स किए 2 3 3 3 आ गया, गुणनखंड निकाले तो 3 का 3 17 का 17 34 2 गुणा 17 होता है। अब इसके जो है 2 3 3 और 17 के जोड़े बन रहे थे, हमने वो बाहर निकाल लिए, गुणा किया तो 306। अब इसका क्या कितना व्यय आ जाएगा, घास लगाने का व्यय 306 गुणा में 7 2142 रुपये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 4a², और वो हमें दिया हुआ है 16√3, √3 से तो √3 कट गया, a² कितना आ गया 4 उधर चला जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा 16 गुणा 4, स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा 16 और 4, तो 16 का कितना आता है
4 और 4 का होता है तो 2, ये क्या होगा 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर आ रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा आ रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजा आकार टाइलों से बनाया गया। एक डिज़ाइन बनाया गया है 16 त्रिभुजों से, जिनमें से प्रत्येक की भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर, 28 और 35 सेंटीमीटर। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्याघात करना है हमने। तो एक त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, वो 16 से गुणा कर देंगे, 16 का हो जाएगा, फिर पैसों से गुणा कर देंगे उसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एस निकाला। 9 जमा 28 जमा 35 बटे में 2, 72/2 आ गया, 36 आ गया। ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे, 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, तो आ गया 36, 27, 8 और 1। 36 का गया 6 गुणा 6, 27 का 3 गुणा 3 गुणा 3, उसका गुणनखंड किया, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें जोड़ा बन रहे हैं, देखो 6, 3, 2 और √6 अंदर बच गया, तो आ गया 6 दिया 18, 18 दूनी 36, √6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का क्षेत्रफल आ रहा है। √6 हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं 2.45। ठीक है। तो हमने इसको गुणा किया तो हमारा आंसर उत्तर आ रहा है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, कि हमने एक उसमें लिया है, अप्रॉक्स वाले लिए, एग्जैक्ट नहीं है कि ये इतनी ही नहीं है पूरा एकदम पॉइंट में, और भी पॉइंट के आगे वो है ना नंबर्स। तो अब क्षेत्रफल 16 टाइलों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसको 16 से गुणा कर दोगे, जब 16 से गुणा किया तो वो क्या आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका व्यय निकालना है, पॉलिश करने का व्यय, वो अब हम क्या दिया हुआ था 50 पैसे, जब हमने रुपयों में कन्वर्ट बदला, उसको 100 से भाग किया तो रुपयों में कितना आ गया 0.5 रुपये, और जब क्षेत्रफल हमारा ये था इसको 0.5 से गुणा कर दिया तो हमारा आ गया ₹705.60, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सब अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेंगे।